साथियों नमस्कार। साथियों, आप सबको मालूम है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर हर जगह जबरदस्त चर्चा चल रही है। एक तरह से जबरदस्त माहौल है। आप चाहे बड़े बड़े न्यूज चैनल देखो, प्रिंट मीडिया देखो, सोशल मीडिया देखो, 8वें वेतन आयोग की चर्चा चल रही है, विचार रख रहे हैं। अब तो जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी अपने विचार रखने लग गए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जेसीएम ने अपना प्रस्ताव सरकार को भेजा है। आप सबको मालूम होगा कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो वित्त मंत्रालय है वो सभी मंत्रालयों से या जो कर्मचारियों के संगठन है उनसे प्रस्ताव मांग रहे हैं, विचार मांग रहे हैं। तो जेसीएम ने अपना एक प्रस्ताव भेजा है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में 10 फरवरी को भारत सरकार और जेसीएम के बीच में मीटिंग होने वाली है। अब ये क्या प्रस्ताव है? अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो मैं कहूंगा कि ठीक ठाक पे पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जबरदस्त खबर है ये। मैं कुछ कागज भी लेके आया हूं जो 7वें पे कमीशन के जो पे लेवल था उसी के ऊपर और जो डीए मर्ज के ऊपर, क्योंकि ये प्रस्ताव करोड़ों कर्मचारियों की तरफ से सरकार के पास में गया, तो ये आपको पता भी होना चाहिए और अपने सुनना भी चाहिए। 8वां वेतन आयोग सरकार ने माना यह प्रपोजल तो पड़ेगा बड़ा फर्क। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर के वेतन भत्तों की समीक्षा का रास्ता खोल दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के लिए संतरम की शर्तों टीओआर की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। इन सिफारिशों में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव की वकालत की गई है। टीओआर के प्रमुख बिंदुओं में से एक वेतन मानों को मिलाकर वेतन ढांचे को सरल बनाने और कैरियर में आने वाली विसंगतियों को दूर करने का प्रस्ताव है। पिछले महीने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। इसके बाद कार्मिक और प्रेक्षण विभाग डीओपीटी ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रसिद्ध जेसीएम के स्टाफ साइड से टीओआर को अंतिम रूप देने के लिए इनपुट मांगा था। एनसी जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा ने एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। स्टाफ साइड की ओर से रखी गई प्रमुख सिफारिशें लेवल 1 से 6 के भीतर सरकारी कर्मचारियों के वेतन मानों को कंसोलिडेशन यानी एकीकरण है। वर्तमान में वेतनमान संरचना में लेवल 1 से लेवल 18 तक कुल 18 लेवल हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद लेवल 1 पर न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये और लेवल 18 पर अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रति माह तय किया गया था। अहम है यह प्रपोजल। स्टाफ साइड के प्रस्ताव में समान पारिश्रमिक और बेहतर कैरियर प्रमोशन के लिए निचले वेतनमानों की एकीकृत करना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस सुझाव में लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 को मर्ज करना शामिल है। यह विलय वेतन वृद्धि में विसंगतियों को दूर और एक स्पष्ट वेतन संरचना स्थापित करने के लिए है। इस सुझाव से संकेत मिलता है कि यह एकीकरण ठहराव को कम करके और लंबे समय में बेहतर वित्तीय विकास को बढ़ावा देकर कर्मचारियों को प्रगति को बढ़ाएगा। लेवल 1 कर्मचारी वर्तमान में मूल वेतन के रूप में 18,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करते हैं, वही लेवल 2 को 19,900 रुपये मिलते हैं। अगर इन लेवल को एक मिला दिया जाता है तो इसमें लेवल 1 कर्मचारी को अधिक फायदा होगा। कारण है कि संशोधित पे स्ट्रक्चर 1 से शुरू होगा। 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन करने पर 2.86 तक के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के साथ संशोधित मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगर लेवल 3 और लेवल 4 को मिला दिया जाता है तो मर्ज किए गए वेतन लेवल के तहत कर्मचारियों का संशोधित वेतन 72,930 रुपये होगा। लेवल 5 और 6 के कर्मचारियों के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन 1,12,44 रुपये तक पूछ सकता है। डी और डीआर पर दिया यह सुझाव वर्तमान विलय के अलावा स्टाफ साइड महंगाई भत्ते डी और महंगाई राहत डीआर को मूल वेतन और पेंशन के साथ तत्काल एकीकृत करने का पुरजोर समर्थन करता है। प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को पेंशनर पर महंगाई के असर को कम करने के लिए टेक होम सैलरी और पेंशन को बढ़ावा देने के लिए पे स्ट्रक्चर डीए-डीआर के सुनिश्चित प्रतिशत को शामिल करने की सिफारिश की गई है। स्टाफ साइड ने सरकार से 8वें वेतन
केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के लिए डीओआर को अंतिम रूप देने से पहले सिफारिश की समीक्षा के लिए एक स्थायी समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। अगर स्वीकृत हो जाता तो इन प्रस्ताव बदलाव में विभिन्न क्षेत्रों में कई सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करने और संरचनात्मक सुधार लाने की समझता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसी महीने के भीतर एक अध्यक्ष के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाला 8वां वेतन पैनल गठित करेगी। वेतन आयोग के लगभग 12 महीनों की समय सीमा के भीतर सरकार को अपने निश्चित प्रस्तुत करने हैं। इसके बाद सरकार इस पैनल की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन और वेतन के संशोधन के बारे में फैसला लेगी। और जेसीएम की जो मीटिंग निर्धारित की गई है वो 10 फरवरी को होने वाली है इस सारे प्रपोजल को लेकर। मेरे पास में 7 पे कमीशन के हैं भाई जो कागज है। तो पे लेवल में कौन आते हैं जिनका ग्रेड पे 1800 है, और पे लेवल 2 में जिनका ग्रेड पे 1900 है, और 3 में जिनका ग्रेड पे 2000 है। तो हमारा जो सिपाही का ग्रेड पे है वो 2000 रुपये से शुरू होता है। 2000 रुपये से एक सिपाही पे लेवल 3 में आता है। अगर उसको एकीकरण करके उसमें बदलाव करके उसको लेवल 4 में पहुंचाया जाता है तो उसको नायक की पेंशन हो जाएगी। मतलब आज के हालात में तो एक सिपाही ले रहा है 20,463 रुपये, तो उस सिपाही की पेंशन हो जाएगी 22,726 रुपये। और नायक को हवलदार की पेंशन की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो नायक की पेंशन हो जाएगी 24,763 रुपये। तो हवलदार की नायब सूबेदार की हो जाएगी 24,763 रुपये से बढ़कर हवलदार की पेंशन 26,900 रुपये हो जाएगी। और नायब सूबेदार की 26,900 रुपये से बढ़कर पेंशन 30,175 रुपये हो जाएगी। और सूबेदार की पेंशन बढ़कर 34,575 रुपये हो जाएगी। मतलब 3 से 6 तक का प्रस्ताव दिया है। ये जो छोटे कर्मचारी हैं इनके लिए मैं वाकई में मैं इसकी तारीफ करूंगा जेसीएम की, जो उन्होंने छोटे कर्मचारियों के बारे में इतना सोचा है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर 1 करोड़ 20 लाख में कोई कर्मचारी है तो वो 1 करोड़ 10 लाख के करीब तो छोटे रैंक के ही कर्मचारी हैं, चाहे रेलवे के हैं, चतुर्थ श्रेणी के हैं, सी ग्रेड के हैं, ये सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। ये प्रपोजल है। दूसरा, इन्होंने जो प्रपोजल दिया है डीए मर्ज करने का, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसके ऊपर तो मैंने पहले भी बोला था, कई बार वीडियो भी बनाए थे कि 50% से ऊपर डीए चला गया है तो इसको मर्ज कर देना चाहिए, जिससे वो बेसिक में जुड़ जाए। जो बेसिक वेतन है या बेसिक पेंशन है तो वहां से उसको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अब देखो इनका जो प्रपोजल है, सरकार मानती नहीं मानती है तो 10 तारीख के बाद में खुलासा होगा। अगर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मान के चले हम, और आज न्यूनतम वेतन है ही, माने क्या, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये ही है, और आज के समय 53% डीए है, तो 18,000 प्लस 53% डीए टोटल हो गया 27,540 रुपये। अगर 50% डीए मर्ज न्यूनतम वेतन में कर देते हैं तो 27,000 रुपये हो गई। टोटल कितना वेतन हो गया? न्यूनतम वेतन 27,000, और 27,000 के ऊपर 3% डीए 27,810 रुपये। आज के दिन 270 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है एकदम उसको, क्योंकि पहले वो ले रहा है 18,000 प्लस 53% डीए 27,540 रुपये। अगर मर्ज कर देते हैं तो उसका हो गया 27,810 रुपये। 210 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो 210 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तो एक तो 210 रुपये का फायदा हो गया, और एक 18,000 रुपये फिटमेंट फैक्टर मिलता, और एक अब मिलेगा 27,000 के ऊपर फिटमेंट फैक्टर। देखो कितना अंतर हो गया। अब देखो 18,000 प्लस 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो 51,480 रुपये उसका नया न्यूनतम वेतन हो जाएगा। अगर डीए मर्ज करने के बाद में 27,000 गुणा 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो उसका न्यूनतम वेतन हो जाएगा 77,220 रुपया। अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि सरकार इतना नहीं देगी। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देश को कौन चला रहे हैं? कर्मचारी वर्ग। अगर कर्मचारी जो बड़े संगठन हैं अगर उन्होंने फैसला ले लिया
या वो सरकार के सामने बैठ गई कि नहीं हमारे को ये चाहिए चाहिए, तो सरकार को देना ही देना पड़ेगा। सरकार 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कह सकती है कि हम नहीं देंगे नहीं देंगे, पर बाद में कुछ ना कुछ बातचीत होंगी, बातचीत से कुछ ना कुछ सहमति बनेगी। इतना नहीं देंगे तो कुछ सरकार आगे सरकेगी, कुछ कर्मचारी आगे सरकेंगे और दोनों के हाथ मिल जाएंगे। पर कर्मचारियों को ठोस होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी ही पूरे देश को चलाते हैं। चाहे रेलवे है, बिजली है, पानी है, जीवन ठप हो जाएगा पूरा का पूरा। और ये सच्चाई की बात है कि अगर कर्मचारियों ने स्टैंड नहीं लिया ना, तो 8वां वेतन आयोग में कुछ खास नहीं मिलने वाला। क्योंकि कोट टाई वालों की वीडियो देख के अगर आपके दिमाग में ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो भैया वो एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं, बरगला रहे हैं कोट टाई वाले। क्योंकि वो तो घर के वित्त मंत्री हैं, वो तो रात को फिटमेंट फैक्टर जारी कर देते हैं, सुबह उसमें बदलाव कर देते हैं, थोड़ी सी देर के बाद में फिर बदलाव करके फिर वो बल्ले बल्ले कर देते हैं। खुशखबरी, लग गया जैकपॉट, आ गई लॉटरी। तो उनके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अगर केंद्रीय संगठन है वो जो ये लेटर लिख रहे हैं, क्या वो मीडिया की तरह जैसे कोट टाई वाले हैं नाच रहे हैं, कूद रहे हैं? नहीं, वो काम कर रहे हैं, काम करके सरकार को अपने प्रस्ताव भेज रहे हैं। तभी तो सरकार ने उनको बुलाया है 10 फरवरी को। इतनी जल्दी ये प्रस्ताव तो कल ही गया है उनका, और इतनी जल्दी उनकी मीटिंग भी फिक्स होगी सरकार के साथ में। और दोनों ही प्रपोजल बहुत जरूरी है छोटे कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। ये नहीं है कि बड़े बड़े अधिकारियों का जीवन स्तर ऊपर कर दिया, उनके तो भाई बल्ले बल्ले कर रखी है। 2.5 लाख रुपये तो वेतन है उनका, 2-2 लाख रुपया डीए मिला के, 2.5 लाख रुपये डीए मिला के तो किसी की पेंशन भी कम नहीं है। तो छोटा कर्मचारी कहां जाए जिसका 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन है, 20,000 रुपया पेंशन है? ये कहां जाएंगे? आज की महंगाई के जमाने को देखते हुए 20,000 रुपये कोई बड़ी चीज तो मैं तो मानता नहीं। अगर पेट्रोल पंप पे हम बाइक के अंदर तेल भी डलवाते हैं तो 500 रुपये तो 2 मिनट में चले गए, और शहर के अंदर गए और शहर से कुछ सामान भी ले लिया तो 1,000-2,000 रुपये का पता ही नहीं। तो 20,000 रुपये तो भैया 10 दिन से पहले चले जाते हैं। अगर जिस कर्मचारी के 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो नर्सरी की भी फीस दे सकता है 20,000 रुपये में, क्योंकि नर्सरी की भी फीस 3,500 रुपये से लेके 4,500 रुपये है नॉर्मल स्कूलों में। अगर थोड़ा सा और इंग्लिश स्कूल है, बड़ा स्कूल है, जो अच्छी तरह प्रसिद्ध स्कूल है, तो उनकी तो फीस ही पता नहीं कितनी है। अगर जो वैन का किराया है वो 2,800 रुपया, 3,200 रुपया, एडमिशन के लिए 25,000 रुपया, फिर ड्रेस, काफी, किताब, उनके लिए 10,000 रुपया। बताओ 20,000 रुपये में कैसे हो जाएगा? तो आज कर्मचारी का जीवन स्तर बहुत नीचे गया हुआ है। छोटे रैंक का, मैं छोटे रैंक की बताऊंगा, जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, रेलवे के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, या भाई पता नहीं कितने विभाग है, मेरे को भी नहीं पता। तो उन कर्मचारियों का जीवन स्तर बहुत बेहतर बनाने का है। अब अभी आपने देखा ही था, दिल्ली चुनाव चल रहा था, तो प्रधानमंत्री ने बोला कि देखा आपने 1947 से लेके आज तक किसी ने 12 लाख रुपए का टैक्स माफ नहीं किया था। अब 1947 में बात करते हैं, उस समय तो वेतन ही 57 रुपये था, वेतन ही 57 रुपये था भाई। और आज 12 लाख रुपये किसके माफ हो रहे हैं? मैं तो मानता नहीं कि उसमें से 1 करोड़ कर्मचारियों का टैक्स माफ हो रहा है, क्योंकि वो 12 लाख रुपया लेते ही नहीं। तो वेतन था कब? आज भी जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो 18,000 रुपये चाहे आप उसको 2.5 लाख का टैक्स माफी दे दो, तब भी वो 2.5 लाख में भी नहीं आ रहा था, पहले भी नहीं आ रहा था। तो ये भी समझने की जरूरत है ना, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो हमारी एक और भी चीज है कि हमारी बातें जानी चाहिए इस भारत सरकार के पास में, तभी बात बनती है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ गुमराह करते हैं, कुछ सच्चाई दिखाते हैं। अब मैंने कुछ बंदे देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो सिविलियन हैं और अच्छा ज्ञान रखते हैं, शेयर मार्केट का, वित्त विभाग का अच्छा रखते हैं, मतलब शेयर मार्केट के ऊपर। उन्होंने भी 8वें वेतन आयोग के ऊपर बहुत कुछ बोला है, मतलब इतना डीपली बोला है, वो चीजें सुनने के लायक है कि वो इतना कैसे इतना ज्ञान रखते, क्योंकि वो शेयर मार्केट से जुड़े हुए। इसका अंदाजा
आईएलसी की रिपोर्ट, कर्मचारियों का जीवन स्तर, उनके बच्चों की, मतलब इतना तो हम भी नहीं बोल सकते जितना कोट टाई वाले नाच नाच के ये कहते हैं ये बल्ले बल्ले होगी, वो बल्ले बल्ले होगी। तो उनको नजरअंदाज करके आप अच्छी चीजें देखें जिससे आप अपनी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचा दो, क्योंकि जागरूकता और बोलना बहुत जरूरी है। जो बोलेगा नहीं तो भाई उसका कुछ नहीं बिकेगा। एक कहावत है ना कि बोलने वाले के तो बूंबड़े भी बिक जाते हैं, और जो ना बोलने वाला हो तो उसके भाई सोना चांदी हीरे मोती भी धरे के धरे रह जाते हैं। तो आपने देखा ना मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर जब जाते हो तो वहां कितनी आवाजें लगाते हैं, गाजर ले लो, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो, गोभी ले लो, केड़ा ले लो, आम ले लो, सेब ले लो। जो बोलेगा उसका बिक रहा है, उसकी रेहड़ी खाली होती जा रही है, और जो चुपचाप बैठा है उसके पास में कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि बोलने से ही लोग उसके पास में आते। तो हमारा भी काम है बोलना, कर्मचारियों का जीवन स्तर भारत सरकार तक पहुंचाना। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।